जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम पूरा चार्ज देंगे गणपति बप्पा, माता जी, शिव को, एंजल्स एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग पे, सोल और बॉडी के बीच में बैलेंस जो बनाने के लिए ईश्वर ने भेजा हुआ है। अगर कोई सोल बैलेंस होती तो इस दुनिया में क्यों ही आती। तो इस मतलब बैलेंस को बना के सोल लेवल पे अलाइनमेंट हो जाए ईश्वर के साथ, यही इस जर्नी का लक्ष्य होता है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आप पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हैं, क्या आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं, और यदि नहीं हुए हैं तो क्या चीज़ें आपको महसूस होती हैं, क्या भाव आपके मन में आते हैं जब संकष्टी चतुर्थी यानी कि गणेश चतुर्थी आती है, या न्यू मून आता है, या फुल मून आता है, और ग्रहण पड़ता है। ठीक है, तो इन तिथियों में या जब ये मतलब समय होता है तो आपको कैसा फील होता है, मतलब ठीक है। तो इस पे हम लोग बात करने वाले हैं, ताकि और अगर आपको इन तिथियों में मतलब संकष्टी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, मतलब अब आप देखने का प्रयास करिएगा। अब आप शुरू करिएगा ये नोटिस करने की क्या ऐसा आपके साथ होता है। तो अब आप ये देखने का प्रयास करिएगा कि आप इन तिथि में, जब ये तिथि आती हैं तो आप डिसबैलेंस होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर आप डिसबैलेंस होते थे तो अगर आपका माइंड सोचना शुरू करता था तो वो क्या सोचता था, ठीक है, उसके मन में कैसे भाव आते थे, कौन सी कमी कमजोरी सरफेस पे आती थी। क्योंकि उस चीज़ को हम जब तक रिलीज़ नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, तब तक वो चीज़ सिखाने की प्रक्रिया यूनिवर्स के द्वारा जारी रखी जाएगी। और उनका लक्ष्य ये होता है कि आत्मा में जो पूर्व जन्मों से पुराने संस्कार चल कर आए हुए हैं उनको रिलीज़ करा दिया जाए, उनको समाप्त करा दिया जाए। ठीक है, पर ये संस्कार जो हैं किसी भी सोल को ईश्वर के साथ योगयुक्त रहने में बाधक होने का अनुभव फील कराते थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे भीतर यदि कोई कमी थी तो हम उस कमी पे विजय तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उस कमी को अपने नियंत्रण में लें, और उस कमी पे हम उस कमी को हटाएं, ना कि उस कमी को दूर करने वाले जो सल्यूशन है उसको, मतलब ईश्वर से दूर होने की बजाय हम उस कमी को हटाएंगे कि वो जो कमी है वो दूर हो जाए, वो जो संस्कार था पूर्व जन्मों का वो दूर हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि सोल किसी भी आत्मा जीवात्मा के संपर्क में नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे इन तिथियों पे जो है ऐसा फील होता था। तो ये ईश्वर कहते हैं कि ये जो है पूर्व जन्मों के संस्कार होते थे, वो किसी न किसी आत्मा जीवात्मा के माध्यम से या बिना उसके भी आत्मा को फील होते थे। क्या होते थे कि आत्मा जो है इन तिथियों पे अपने आप को किसी प्रकार से देह भान में महसूस करती थी, अटैचमेंट में महसूस करती थी, या किसी काम विकार में, या क्रोध के विकार में, या कोई भी ऐसा विकार जो उस आत्मा के भीतर था, इन तिथियों में वो विकार उभर के आते थे। मतलब अगर आप में किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट था तो वो अटैचमेंट आपको महसूस कराया जाता था। ठीक है, लेकिन आत्मा क्योंकि डिटैच है, क्योंकि आप आत्मा है, आपको लगेगा आपके भीतर ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक हमें लगता है कि हम ऐसा महसूस करते थे, पर जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता तो हम समझ जाते कि हम तो आत्मा है। ठीक है, तो हम आत्मा है, हमें तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा, पर हमारी देह को, हमारी बॉडी को कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जो अटैचमेंट जैसा था, जो क्रोध जैसा था। ठीक है, जो अनसेटिस्फैक्शन जैसा था। ठीक है, इस टाइप से कुछ, मतलब इस टाइप से कुछ जो है सोल को फील होता था। ठीक है, तो आप अब ये डिफरेंस तो कर लेते कि ये आत्मा का नहीं था, ये शरीर का था, पर आत्मा शरीर में रहने की आदी हो चुकी थी, इसलिए उसको महसूस होता था। ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि अब आप इन तिथियों पे जो है अपने आप को चेक करें कि क्या आपको कोई ऐसा कमी कमजोरी या कोई ऐसा विकार तो आपको चेक करना है कि क्या कुछ भी ऐसा था जो आपको फील होता था, या जो आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस फील कराता था, या आपको लगता था कि ये हमारा नहीं। इसी को कहते हैं शैडो साइड। एक होता है ना ब्राइट साइड, एक होता है शैडो साइड पे काम करना होता है। तो इन तिथियों पे आप अपने आप को देखिएगा कि क्या चीज़ें आपको वो करती थी, जो भी चीज़ें आपको महसूस होती थी वही आपका ब्लॉकेज थी, वही आपके व्यर्थ संस्कार थे पूर्व जन्मों के, जिनको आपको हटाना है। और उसको हटाने के लिए आप इस धरती पर आए, किसी आत्मा जीवात्मा से छुटकारा पाने के लिए नहीं। क्योंकि अगर वो संस्कार आपके भीतर था,
ठीक है। अगर आपको किसी अटैचमेंट का संस्कार था, या आपको अट्रैक्शन हो जाने का संस्कार था, या आपको क्रोध आने का संस्कार था, तो वो संस्कार जब तक आपके भीतर था, वो संस्कार किसी न किसी आत्मा जीवात्मा को अट्रैक्ट कर सकता था, ठीक है। वो संस्कार को आपको अपने अंदर से ख़त्म करना होगा। किसी आत्मा जीवात्मा से छुटकारा पा लेने से आप अपने भीतर के संस्कार से छुटकारा नहीं पा सकते, जब तक कि वो संस्कार आपके भीतर से पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। जैसे किसी के प्रति अट्रैक्ट होने का, क्योंकि अट्रैक्ट हमेशा बॉडी होती है, आत्मा को अट्रैक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आत्मा में वो चीज़ आ गई थी कई जन्म लेने की वजह से, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि आपके भीतर क्या ऐसी चीज़ थी, तो कोशिश करें कि उस संस्कार से अपने आप को उपराम रखें। संस्कार से उपराम कैसे रख सकते हैं, इसमें एक अलग जो है बड़ा वीडियो बनाऊंगी। डिटेल में शॉर्ट में इतना बताती हूँ कि किसी भी विकार पे विजय प्राप्त कर सकते हैं ईश्वर को सौंप के, और ईश्वर को सौंप के कि जो भी व्यर्थ संस्कार बाधक बन रहे थे आपकी उन्नति में, आत्मा की उन्नति में, वो सभी व्यर्थ संस्कार जो हैं आपके आत्मा से सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो। ये प्रार्थना करके सौंप के दिल से, और तब आप अपने इन संस्कारों से मुक्त हो सकते हैं। और इन संस्कारों से मुक्त होने से पर ही आप सभी प्रकार की व्यर्थ आत्माओं से, जीवात्माओं से मुक्त हो सकते हैं और अपने डिवाइन जर्नी को निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी गाइडेंस थी। तो अभी आप नोटिस करिएगा कि जब भी गणेश चतुर्थी या मतलब चतुर्थी आती है, और वहाँ की किसी भी मतलब कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कोई भी चतुर्थी आती है, या न्यू मून, फुल मून आता है, या कोई ग्रहण आता है, तो इस टाइम पे आप कैसा फील करते हैं, ठीक है। और जो लोग ये व्रत रखते हैं उनके साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती थी, ज़्यादा चीज़ें महसूसताएँ देती थी। लेकिन जो लोग नहीं व्रत कर रहे तो उनको भी ये चीज़ें फील होती थी, ऐसा नहीं था कि फील नहीं होती थी, ठीक है। तो ये आज की हेल्प थी, आज की गाइडेंस थी। आई होप आपको समझ आई होगी। आप इस पर ध्यान देंगे कि क्या चीज़ें आपको डिसबैलेंस करती थी, उसको आप नोट डाउन करेंगे, आप उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसको सौंपेंगे और उसको अपने भीतर से समाप्त करेंगे, अपनी डिवाइन जर्नी में निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ेंगे। माता रानी माँ शिव ने आपकी बहुत ही हेल्पफुल गाइडेंस दी, इसलिए वीडियो को लाइक करें। हमारे सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए, जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।